हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित सारणी में किसी गांव के 100 फर्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। तो ये हमें उत्पादन दिया हुआ है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, और फर्मों की संख्या भी यहाँ पर दी गई है। इस बंटन को अधिक के प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका त्वरण भी खींचिए। तो दो काम हमें यहाँ पर करना है। सबसे पहले इसको अधिक के प्रकार के बंटन में बदलना है। ठीक है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में यदि हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको से अधिक प्रकार के संचय बारंबारता बंटन में इसको बदलना है। तो ये हमारा पहला काम होगा। कैसे बदलेंगे इसकी चर्चा हम अभी जब प्रश्न को हल करेंगे तब कर लेंगे। उसके बाद हम इसका त्वरण खींचना है बच्चों। तो त्वरण में याद रखें कि त्वरण के आलेख में कोणीय परिवर्तन नहीं होता है। त्वरण के आलेख में कोणीय परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है। ये बात आप याद रख सकते हैं। और अगर से अधिक की बात करें तो से अधिक का त्वरण भी यहाँ पर हम बनाएंगे बच्चों। ठीक है। आइए पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 लाइनें पर्याप्त है नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें पर्याप्त हैं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको बना लेता हूँ। तो सबसे पहले उत्पादन की बात करेंगे। तो यह है उत्पादन। देखिए उत्पादन किस में है हमारा, किलोग्राम और प्रति हेक्टेयर, ये प्रश्न में कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर है फार्मों की संख्या। यहाँ पर लिखा गया है फार्मों की संख्या। उसके बाद हम यहाँ बनाएंगे से अधिक, और यहाँ पर संचय बारंबारता आ जाएगी हमारी। संचय बारंबारता भी हम यहाँ पर बना लेंगे। तो ये सभी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए सबसे पहले प्रश्न में जो कहा गया है उसकी बात करते हैं। देखो हमसे कहा गया है, उसको लिख लेता हूँ मैं। ये है 50 से 55, ये दिया गया है। इसको यहाँ से लिखते हैं बच्चों, है ना, पेन चेंज कर लेते हैं। उसके बाद होगा 55 से 60, 55 से ये आ जाएगा 60, है ना, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80, जी हाँ लिख देंगे हम। उसके बाद हो जाएगा 60 से हो जाएगा 65। उसके बाद 65 से कितना है 70। उसके बाद 70 से कितना है 75, और 75 से कितना है 80। ठीक है, यहाँ तक चले गए हम। और फर्मों की संख्या क्या दी हुई है हमें, यहाँ पर दिया गया है 2, 2 के बाद है 8, 8 के बाद है 12, 12 के बाद है 24, 24 के बाद है 38, और 38 के बाद यहाँ दिया गया है 16। ठीक है। चाहो तो इस 2 को बच्चों एक बार और लिख लेते हैं, ये थोड़ा सही नहीं है। ठीक है, इस 2 को मैं और अच्छे से बना देता हूँ। ये लिख दिया मैंने 2। अब हमें यहाँ से अधिक की बात करना है। तो से अधिक के लिए क्या होती है, जो इसकी निम्न सीमा है, यहाँ से बच्चों इसको प्रारंभ करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 50 से अधिक। 50 से अधिक। ठीक है, 50 से अधिक। उसके बाद होगा 55 से अधिक। 55 से अधिक। फिर होगा 60 से अधिक। 60 से अधिक, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद होगा 65 से अधिक। 65 से अधिक। अधिक। ठीक है। उसके बाद होगा 70 से अधिक। 70 से अधिक, ये 70 से अधिक होगा। उसके बाद होगा 75 से अधिक।
75 से अधिक। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हम बारंबारता लिख लेते हैं इसकी। किस प्रकार से लिखेंगे बारंबारता, देखिएगा। अब हम जब से अधिक बनाते हैं तो सबसे पहले देखिए 16 तो वैसा का वैसा रहेगा बच्चों, तो 16 वैसा का वैसा है। अब 16 और 38 को जोड़ लेंगे तो 6 और 6 12, 13 14 के 4, हासिल का एक आएगा, 3 और 1 4, 4 और 1 हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 54। अब 54 में कितना जोड़ लेंगे 24, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। फिर 78 में 12 जोड़ लेंगे तो 8 और 2 10 के 0। ठीक है, 7 और 1 8 और 1 ये हो जाएगा 9। उसके बाद 90 में 8 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 98 हो जाएगा, और 98 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरे 100। तो ये हमने इसका बंटन यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसका तोरण बनाते हैं। तो यहाँ से इसका तोरण हम बना सकते हैं, तोरण जैसा कि प्रश्न ने कहा था उस हिसाब से हम इसका तोरण बना लेते हैं। तो तोरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से हम एक सीधी रेखा खींच लेते हैं और एक आड़ी रेखा को यहाँ से खींच देते हैं, और तोरण में जो जो बातें हमें कही गई है उनको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए, ये हमने तोरण के लिए उसकी रूपरेखा यहाँ बना ली है। यहाँ पर क्या कहा गया है नीचे देखिए, सबसे पहले कहा गया उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं उत्पादन, उत्पादन क्या है हमारे पास, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये आपको उत्पादन दिया गया है। उसके बाद है हमारे पास फार्मों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फार्मों की संख्या, फार्मों फार्मों की संख्या लिख दिया हमने, फार्मों की संख्या जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, अब उत्पादन की बात करें तो कितने कितने का अंतर है, देखिए आप यहाँ पर हमें 50-50 का अंतर मिल रहा है बच्चों, नहीं 5-5 का अंतर। ठीक है, 50 से प्रारंभ कर रहे हैं परंतु 5-5 का अंतर मिल रहा है, तो हम 5-5 का अंतर लेके इसको आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैं इस तरीके से इसको लगा देता हूँ, और पहला कहाँ से प्रारंभ करता हूँ 50 से। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 50। 50 के बाद यहाँ पर ले लेंगे हम 55। 55 के बाद यहाँ पर ले लेते हैं हम 60। 60 के बाद ये हो जाएगा 65। 65 के बाद ये हो जाएगा 70। 70 के बाद ये हो जाएगा 75। 75 के बाद ये हो जाएगा 80। ठीक है ना, कहाँ तक ले जाना है हमें, 80 तक ही ले जाना है। और यहाँ पर देखें तो हमें कहाँ तक जाना है बंटन में, 100 तक जाना है, तो 10-10 का अंतर हम आराम से यहाँ पर ले सकते हैं बच्चों। 10-10 का अंतर ले लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 10, यहाँ पर होगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर होगा 40, यहाँ पर होगा 50, यहाँ पर हो जाएगा 60, यहाँ पर ले लेंगे हम 70, यहाँ पर ले लेते हैं हम 80, यहाँ पर हो जाएगा 90। ठीक है, और इसको और आगे बढ़ा देते हैं, और ये हो जाएगा पूरे 100। तो ये हमने 10-10 का अंतर लेके इसको पूरा बना दिया है। ठीक है, 20 को एक बार और लिख लेते हैं भले ही, ये 20 लिखा हुआ है। ठीक है, ये कितना है 20। अब देखते हैं, हम प्रारंभ करते हैं इसको। सबसे पहले देखिएगा 50 से अधिक में कितना है 100, तो 100 से आरंभ करना है हमें 50 से अधिक के लिए। तो ये रहा 50, और 50 से अधिक के लिए मैं 100 के लिए इसको यहाँ से बनाता हूँ। ठीक है, तो हम कहाँ से आरंभ करेंगे, यहाँ से, ये पहला बिंदु होगा हमारा। फिर 55 के लिए क्या है देखिए, ये है 98। तो 98 कहाँ मिलेगा हमें, थोड़ा सा यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा 98। ठीक है, उसके बाद 60 पर कितना है 90, तो 60 पर 90, 90 हमें यहाँ पर मिलेगा 60 पर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ये 60 रहेगा, यहाँ पर कहीं पर 90 होगा। 60 के बाद देखिएगा 65 पे है 78। 65, 65 की सीध में आपको लेना है 78, तो 78 यहाँ पर कहीं पर मिलेगा बच्चों, ये आपका 78 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 78। उसके बाद 70 पर कितना है देखिए, 70 पर है आपका, ये है आपका 54। 70 पे 54, तो 70 की सीध में 54 देखिए, ये 50 के बाद यहाँ पर कहीं पर मिलेगा आपको 54। उसके बाद 75 के लिए क्या होगा, 75 के लिए है कितना 16, तो 75 के लिए 16 देख लेते हैं। 16 आपको सीधा यहाँ पर मिलेगा, तो 75 की सीध में यहाँ पर आ जाएगा 16।
अब जैसा कि मैंने बताया आपको, तोरण जब बनाते हैं तो बिल्कुल हल्के हाथों से बनाना है, इसमें कहीं पर भी कोणीय परिवर्तन नहीं आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो कोणीय परिवर्तन बिल्कुल ना आने दें इसमें। इस प्रकार से इस तोरण को बनाया जाता है। ठीक है, यह हासमान प्रकार का तोरण होता है जब हम से अधिक बनाते हैं। तो ये बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा तोरण यहाँ पर तैयार है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।